देख रहे हैं दिव्य दृष्टि न्यूज। नमस्कार, दिव्य दृष्टि न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीथमपुर में चुनावी शतरंज की बिछाद बीत चुकी है। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने मोहरे चलाने में कामयाब रहे हैं। वहीं पर वार्ड क्रमांक 21 के अंदर खड़े हैं हम, जहां पर रंजीत भंडारी जी जो हैं यहाँ पर पार्षद प्रत्याशी बनकर मौजूद हैं। वहीं पर आइए वार्ड के रहवासियों से जानेंगे सबसे पहले कि विकास की गंगा वार्ड में कितनी बही। जी भाई साहब, विकास यहाँ पर कितना हुआ और क्या क्या कार्य हुआ? यहाँ पर भाई साहब पिछली 4 बार से रंजीत जी भंडारी पार्षद रहे हैं और पूरे वार्ड में विकास के कार्य अनगिनत हुए हैं। आप रोड का हो या ड्रेनेज का हो या पानी का, जो भी मूलभूत समस्या थी वह पूरी हो गई है। और अब नए और क्या विकास करना है उसकी योजना हम भंडारी जी के साथ बैठे थे। उन्होंने ये इस चुनाव में विजय होती है तो कई तरह के दूसरे विकास कार्यों का एक प्रण लिया है कि जो विकास कार्य बचे उनको भी अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा करेंगे और हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और इस बार भी हमारा ये प्रयास है कि जो पिछली बार जो लीड थी उससे भी 2 गुना 3 गुना लीड से विजय प्राप्त हो। ये हम सभी जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं हम सब मिलजुल कर विजय दिलाने के लिए प्रणबद्ध हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है, हम भाजपा के समर्थक हैं और विजय दिलाने का प्रण लिया है, मगर समस्याएं कई ऐसी है जो वार्डों में अधिकतर रहती है। कभी भी जो वोटर होता है 100% संतुष्ट नहीं होता है। और क्या क्या डिमांडें हैं और क्या क्या मांग है जो आप चाहते हैं? आइए आप आइए आगे। और क्या चाहते हैं आपके प्रतिनिधि अगर जीते तो क्या और मांगे रहेगी? जैसे अगर हमारे प्रतिनिधि जीतते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में कहीं ना कहीं एक सीसीटीवी कैमरे की जो ज़रूरत होती है वो लगे। बाकी तो जो भी मूलभूत जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे वार्ड में प्रोवाइडेड है। सभी जैसे मान लें नल सुविधा, पानी सुविधा, जो भी सुविधाएं हैं सारी तत्पर है। 24 घंटे लाइट वगैरह हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होती है। पर कुछ चीज़ें हैं जिस पे चर्चा हुई है और कहा है भैया ने कि वो सब पूर्ण होगी। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बस इस बार रंजीत भैया जीते और बढ़िया रहे। जैसा कि वार्ड के अंदर रहवासियों का कहना है कि यदि हमें मॉडर्न भारत के साथ जुड़कर चलना है तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी, रोड, सड़क सारी चीज़ें मुहैया होनी चाहिए। जी दादा, आप कुछ कह रहे थे? हम भंडारी जी के कार्य से सहमत है। अच्छा काम चल रहा है, वो सहमत रहेंगे। जैसा कि इनका कहना है हम सहमत हैं। चलिए, वार्ड में पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हैं रंजीत भंडारी जी। रंजीत भंडारी जी, इस बार चुनाव में कौन है? इस बार चुनाव में महिला सीट हुई है आरक्षण प्रक्रिया में, तो इस बार प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी अर्चना रंजीत भंडारी है। अर्चना रंजीत भंडारी इस बार चुनावी मैदान में है। प्रतिनिधित्व आपका रहेगा। लगातार कई वर्षों से आप इस वार्ड में सक्रिय हैं। जनता का इस बार आपको किस प्रकार समर्थन मिल रहा है? जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और निश्चित रूप से मैंने पूरी ईमानदारी से पिछले 20 वर्ष से कार्य किया है। अभी आप लोगों को बताया, क्षेत्र के लोग, हमारे मित्र साथीगण ने, कार्यकर्ता नहीं, ये सभी मेरे भाई समान हैं, मेरे मित्र हैं और कोई वरिष्ठ जन है। ये मेरे परम आदरणीय खान साहब है, 25 वर्ष से मुझे जानते हैं। इनसे भी आप पूछेंगे। और किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, ना विकास कार्यों में, ना किसी भी प्रकार के उनके पर्सनल काम भी हुए तो कभी भी मैंने भेदभाव नहीं किया है। और पूर्ण ईमानदारी के साथ पूरे क्षेत्र में विकास किया है। और निश्चित रूप से हमेशा मैं प्रयासरत हूँ कि जो भी काम अगर कोई छूटे हैं, अभी बताया कि करीब करीब सभी कार्य पूर्ण है। ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है वार्ड का जहाँ जो मूलभूत सुविधाएं होती है, रोड, बिजली, ड्रेनेज और पानी, 4 मूलभूत सुविधाएं जो नगरपालिका द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो सभी सुविधाएं आपको बताया। आप चाहें वार्ड में घूमें, आप भी कई बार घूमे हैं। सभी जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है डेवलपमेंट की। आप कोई बड़े डेवलपमेंट की बात करेंगे, आपने बोला कि ये जो युग है मॉडर्न युग है कि जिस प्रकार से कभी कभी कोई जैसे सीसीटीवी की डिमांड आई है, भाई निश्चित रूप से कोई घटना घटित होती है
और अगर अपराधी तत्व अगर यहाँ से भागता है या कहीं भागने की कोशिश करता है तो पुलिस को उसकी मदद मिले और जल्द से जल्द वो अपराधी पकड़ा जाए। मैं निश्चित रूप से हर चौराहे पे, हर क्षेत्र में जहाँ भी डिमांड रहेगी वहाँ निश्चित रूप से ये CCTV कैमरे वाली समस्या भी हल करूँगा। और भी जो बड़ी अब बड़ा प्लान करने की सोच रहे हैं, और जैसा हमारे परम आदरणीय विक्रम वर्मा जी हमेशा कहते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ज़मीन की है। डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की कमी नहीं है। पीथमपुर मध्य प्रदेश नहीं, देश की सबसे बड़ी नगरपालिका है, रिच नगरपालिका है। पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारे पास ज़मीन की कमी है। और जो उन्होंने बताया कि उद्योग में ज़मीनें, जो शासकीय ज़मीनें थी वो भी उद्योग विभाग ने अपने अंदर, मतलब अपने विभाग के अंतर्गत उसको कर लिया। तो हमारी कोशिश है, AKVN से भी अभी पिछली इस परिषद में इंडोरामा के सामने आप पता होगा कि बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल के लिए AKVN से ज़मीन माननीय विक्रम वर्मा जी के प्रयासों से, नीना वर्मा जी के प्रयासों से और आदरणीय कविता संजय वैष्णव जी, उनके पति विधायक प्रतिनिधि श्री संजय वैष्णव जी, उनके प्रयास से आपने सबने देखा बहुत 500, 200, 300, 500 करोड़ के काम हुए। और अब हम बड़ा प्लान करेंगे जो जनता चाहेगी। सभी जनता के, सभी क्षेत्र के निवासियों से हर महीने हम मीटिंग करेंगे, उनसे प्रस्ताव लेंगे, वो जो प्रस्ताव देंगे परिषद में वो ही प्रस्ताव पास करेंगे और उनके माध्यम से ही अब जो भी बचे हुए काम करेंगे। निश्चित रूप से हम बचे, पहली बात कोई छोटा काम नहीं है, बड़े काम करेंगे, बड़े प्लान करेंगे। जैसा कि रंजीत भंडारी ने साफ कहा है कि जो भी परिषद में काम होंगे उसे पूर्ण कराएंगे, मगर भाजपा जो है वसुदेव कुटुंबकम की एक नारा लगाती है। ये जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे साथ खान साहब जुड़े हुए हैं। खान साहब, क्या भाजपा का जो है वसुदेवम कुटुंबकम एक बड़ा नारा चलता है, ज़मीनी स्तर पर मुसलमानों को जो वोट है उनका भी भाजपा की तरफ आकर्षण रहता है? एकदम सही यथार्थ साबित होता है ये जो वर्ड बोला जाता है। बिकॉज ऑफ दैट पहले तो ऐसा नहीं लगता था, आदमी में गलतफहमी बैठी रहती थी, लेकिन आज के डेट में कमल का निशान हो चाहे नहीं हो, उनके रास्ते पे चलने वाले रंजीत भंडारी, इनको चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, सब चाहते हैं और सब इनको वोट देंगे। और साथ में कमल का निशान आ गया तो देंगे ही। लेकिन अगर ये निशान भी नहीं रहता तो ये इस लायक है, ऐसा लोगों से जुड़े हुए हैं कि इनको देगा आदमी वोट। और मैं तो चाहूँगा कि बहुत अच्छे वोट से जीते और काम जो हर कोई, एक छोटा बच्चा भी आके बोलता है, मैंने तो देखा है, वो उस काम को करते हैं। अब वो कोई माने या ना माने, बट धरातल पे ये है। खान साहब का साफ कहना है ये जो चुनाव है व्यवहारिक तौर पर होता है, वहीं पे सिंबल अगर मिलता है तो सोने पे सुहागा। पर देखते हैं आने वाली 20 तारीख को दिन यहाँ की जनता किसको विजय माला पहनाती है। दिव्य दृष्टि न्यूज़, विशाल कुमराव। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।